कारण क्या देखते हैं सर? आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा है। क्या आपको लगता है कि सारे का सारा दोष अशोक गहलोत की सरकार पर? नहीं, हमने ठीकरा नहीं फोड़ा जी। हमने कारण बताए हैं कि इन इन कारणों से हमारी बिजली व्यवस्था चरमरा रही है। पिछली सरकार ने, मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिजली को खरीद करके पूर्ति करना चाहा, जनरेशन करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बनाई। अगर उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाई होती, चाहे वो ट्रांसमिशन की हो, चाहे वो जनरेशन की हो, चाहे वो वितरण की हो, तो आज ये हालात नहीं होते। इन दिनों में नहीं करी है। आप जो कह रहे हो कि 4 से 5 घंटे अगर कहीं हो रही है तो उसका लोकल कहीं ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कि घोषित और अघोषित की जो बात कर रहे हैं, आप देखिए पिछले 5 दिन का मेरे पास रिकॉर्ड है भी मोबाइल में, हमने 1 यूनिट बिजली भी नहीं काटी। अब इसको हम घोषित कर दें कि हम रोजाना 1.5 घंटे 2 घंटे इसी समय काटेंगे, ये अनिश्चितता है। राजस्थान के शहरों, गांवों और ढाणियों में लोग, आम जन अघोषित बिजली कट से काफी परेशान है। क्या प्रदेश में बिजली संकट और गहरा सकता है? मेरे साथ बात करने के लिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं। नागर जी, क्यों ऐसी परिस्थिति बन गई है कि रोजाना 7 घंटों का अघोषित बिजली कट हो रहा है? क्या इससे परसेप्शन ये नहीं बन रही कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उसका कंट्रोल जो है वो नहीं है? देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, हमें एक 1.5 से 3 घंटे तक की ही बिजली कटौती करी है। इससे ज्यादा बिजली कटौती कभी भी हमारी सरकार ने इन दिनों में नहीं करी है। आप जो कह रहे हो कि 4 से 5 घंटे अगर कहीं हो रही है तो उसका लोकल कहीं ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। लोकल कोई वहाँ किसी तरह का कोई फेल्योर हो सकता है। दो बातें हैं इसमें, एक तो बिजली कट हो रहा है, वो तो हो ही रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है, अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। और दूसरा ये है कि वो घोषित नहीं हो रहा, कभी भी हो जा रही थी बिजली कट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जो भी। क्या आपको लगता है कि अगर बिजली कट व्यवस्थित होने की जरूरत है आपके साथ? देखिए, आप घोषित और अघोषित की जो बात कर रहे हैं, आप देखिए पिछले 5 दिन का मेरे पास रिकॉर्ड है भी मोबाइल में, हमने 1 यूनिट बिजली भी नहीं काटी। अब इसको हम घोषित कर दें कि हम रोजाना 1.5 घंटे 2 घंटे इसी समय काटेंगे, ये अनिश्चितता है। मौसम पर आधारित है हमारा। मौसम आज 5 दिन से बरसात हो गई तो बिजली काटने की जरूरत नहीं पड़ रही। हम घोषित कर दें कि हम रोजाना काटेंगे तो फिर सर, मैं जयपुर शहर में रहता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि जहां मैं रहता हूँ वहां पर कई बार बिजली जा रही थी। वो जाने का कारण हो सकता है बारिश की वजह से कोई डिस्क पंचर हो गई हो। जगह नहीं है सर। आप सुनो, आप बारिश की वजह से कुछ फेलियर आ जाता है। हमारे यहाँ का हमारा सिस्टम अभी इतना फुल प्रूफ नहीं है। छोटी सी बारिश होती ही कहीं कोई उसका डिस्क पंचर हो जाती है, कोई फेलियर हो जाता है, कहीं कोई ट्रांसफार्मर में कुछ दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से वो लोकल फॉल्ट मेंटेनेंस आप का। कारण क्या देखते हैं सर? आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा है। क्या आपको लगता है कि सारे का सारा दोष अशोक गहलोत की सरकार पर? नहीं, हमने ठीकरा नहीं फोड़ा जी। हमने कारण बताए हैं कि इन इन कारणों से हमारी बिजली व्यवस्था चरमरा रही है। पिछली सरकार ने, मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिजली को खरीद करके पूर्ति करना चाहा, जनरेशन करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बनाई। अगर उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाई होती, चाहे वो ट्रांसमिशन की हो, चाहे वो जनरेशन की हो, चाहे वो वितरण की हो, तो आज ये हालात नहीं होते। हम लगभग 8 महीने हो गए हैं सर आपको सत्ता में आए हुए यहाँ पे राजस्थान में। आपके पास कोई ठोस प्लान है आगे को ये समस्या से निजात पाने? मैंने आज सारे प्लान आपको बताए हैं। अगर आप उसको नोट करिए कि हमने जनरेशन के लिए भी एमओयू किए हैं। हमने प्लान किया है कि हम थर्मल लगाएंगे, हमने प्लान किया है कि हम सोलर लगाएंगे। इसका सबके लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ भी किया है। हमने बिड भी निकाली है। हम 32,000 मेगावाट का जनरेशन करना चाह रहे हैं, चाहे वो थर्मल का हो, पंप स्टोरेज हो, चाहे वो सोलर हो, अक्षय ऊर्जा हो, सारा कुछ कर रहे हैं ना। तो वो निश्चित रूप से अभी जब प्लान कर लिया, हमने कैबिनेट में अप्रूव करा लिया, तो ये सब काम कर रहे हैं, तभी तो हम आने वाले समय में पावर का जो रेट है उसको बढ़ाने की भी कोई कवायद है आपकी तरफ से? नहीं, अभी कोई कवायद ऐसी नहीं है, बल्कि हम जनरेशन को बढ़ाएंगे। जनरेशन की कीमत कम हो उसकी हम प्लान कर रहे हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जी पर जा रहे हैं जिससे हमारी मैक्सिमम रेट कम से कम आए। हमारी रेटें अगर धीरे धीरे करके जनरेशन हमारा सोलर का, रिन्यूएबल का बढ़ गया तो हमारी रेटें और कम होने की संभावना है, बढ़ने की संभावना नहीं है। तो ये थे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, ये कहते हुए कि रेट कम होने की संभावना है। ग्राउंड पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अलग अलग जगहों पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसके मुताबिक लोगों में खासी दिक्कतें हो रही थी बिजली कट की वजह से। हालांकि मंत्री का ये कहना है कि
आने वाले समय में स्थिति जो है वो इनके हिसाब से जनरेशन जो है वो अगर बढ़ती है तो रेट जो है वो कम हो सकता है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।